हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें ये पढ़ेंगे कि पल्मोनरी कैसे सर्कुलेशन करती है और आयोटिक सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी में कैसे होता है, कैसे ब्लड जाता है पूरे बॉडी में और फिर वापस कैसे हमारे हार्ट में वापस आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो फिगर बनाया है, सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं कि कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ये हार्ट का फिगर बनाया है जिसमें ये चैम्बर शो किया है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चैम्बर शो हो गया। अब नेक्स्ट ये जो हमने शो किया है इसको वेना कावा, ठीक है, वेना कावा। फिर ये नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट ये लंग्स है और ये पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट ये आयोटा है जिसको हम सिस्टमैटिक मैटिक आयोटा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये बॉडी पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, ये हमारा क्या है, ये हार्ट है, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है, ठीक है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, फंक्शन ऑफ हार्ट कैसे करता है और इम्पल्सेस क्या होती हैं, ये सब पूरा फंक्शन कैसे होता है, ये आपको पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिस्टमैटिक पे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, वेना कावा। वेना कावा आप जानते हैं ना, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा दो होती हैं वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड कहाँ पे आता है, राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम में ब्लड आने के बाद ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं। वॉल्व ओपन के बाद जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक। राइट वेंट्रिकल में जब दोनों वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो वेंट्रिकल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कहाँ पे जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी हमने शो किया है, ठीक है। ब्लड कहाँ पे चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी आपका दो राइट और लेफ्ट होती है, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, इसलिए ऐसे फिगर बना के आपको समझाया है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाती है। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाने के बाद, पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड जाती है तो पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट होता है लंग्स, ठीक है। तो जो भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वेना कावा, ठीक है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाए जाते हैं। किस टाइप के ब्लड पाए जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या, अशुद्ध रक्त, ठीक है, जिसमें O2 की मात्रा कम पाई जाती है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आने के बाद किस में आ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट होती है लंग्स से, तो ब्लड कहाँ पे आ जाता है, लंग्स में आ जाता है, ठीक है। फिर जो ब्लड होता है लंग्स में आने के बाद, लंग्स में आने के बाद ये क्या हो जाता है, जो ब्लड हो जाता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। जब ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद इससे कनेक्ट होती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ब्लड कहाँ पे आता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड किस में आता है, लेफ्ट आर्टरियम में आता है। किस में आता है, लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों आर्टरिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया। तो दोनों आर्टरिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब लेफ्ट आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होती है, प्रेशर हाई होने की वजह से जो वॉल्व होता है वो खुल जाता है और ब्लड कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है।
लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, प्रेशर हाई होता है तो दोनों वॉल्व ओपन हो जाते हैं, पल्मोनरी वॉल्व और आयोटिक वॉल्व। ये वॉल्व ओपन होने के बाद ब्लड किस में जाता है? आयोटा में जाता है। आयोटा में जाने के बाद अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में कैसे, जैसे ब्रेन हुआ, हेड हुआ, नेक हुआ, इन सब रीजनों में क्या करता है? ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, सप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये बॉडी पार्ट है, पूरे ब्लड में क्या करता है? सप्लाई करता है। फिर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी क्या करता है? ब्लड को सप्लाई करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ और जेनाइटल पार्ट्स हुआ, लेग्स हुआ, इन सभी ऑर्गन, जितने भी इसमें ऑर्गन पाया जाता है उन सभी ऑर्गन को क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। जो ये बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके जो टिश्यू होते हैं, जो भी ऑर्गन होते हैं, उनके जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू के जो सेल होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर लेती हैं? रिसीव कर लेती हैं, ले लेती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो भी ब्लड में, जो आयोटा से ब्लड आता है, जो प्रोटीन आता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स आता है और जो भी ऑक्सीजन आता है, वो क्या करती हैं? जो ऑर्गन होती हैं, ठीक है, अपना एनर्जी बनाए रखने के लिए, ठीक है, और जो भी उनकी नीड रहती है, जितनी आवश्यकता रहती है उन टिश्यू की, उन ऑर्गन की, क्या करती हैं? अपनी उतनी मात्रा में जो भी प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती है उनको क्या कर लेती हैं? वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। उसके बाद उसमें वेस्ट, जो ब्लड होता है उसमें वेस्ट चीज़ों की मात्रा बढ़ जाती है और O2 की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है और CO2 की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो CO2 की मात्रा इंक्रीज होने के बाद, ठीक है, जो सुपीरियर वेना कावा होती है, जो वेना कावा होती है, ठीक है, वो ब्लड कहाँ पे लेकर जाती है? ब्लड वो लेकर आती है राइट एट्रियम में। ठीक है, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम फिर क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाते हैं। इसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं ये भी आपको समझाते हैं। डबल सर्कुलेशन कैसे होता है? इधर से हमारा सुपीरियर वेना कावा से ब्लड किस में आ जाता है? राइट एट्रियम में आ जाता है। इधर से पल्मोनरी वेन से ब्लड किस में आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब दोनों में ऐसे नोड क्या होता है? राइट एट्रियम में ऐसे नोड जनरेट होता है जिसके कारण जो आर्टरिया होती है वो कॉन्ट्रैक्शन करती है। जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन करती है तो इसका प्रेशर बनने की वजह से ये जो दोनों वॉल्व होते हैं, ये ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, वो क्या हो जाते हैं? ठीक है, ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वॉल्व दोनों क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद ये राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, उसके बाद इनका प्रेशर, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनका प्रेशर, जो भी इनकी वेंट्रिकल वॉल होती है, उनकी जब प्रेशर हाई होती है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो प्रेशर हाई होने की वजह से तुरंत ये जो पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है, और ये आयोटिक वॉल्व तुरंत क्या हो जाती हैं? तुरंत ओपन हो जाती हैं। जस्ट ये ओपन होती हैं तब तक ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन हाई होने की वजह से ये पल्मोनरी वॉल्व और आयोटिक वॉल्व ओपन हो जाते हैं। अब जब ये ओपन हो जाते हैं तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में आता है? ये तुरंत ब्लड को क्या कर देता है? पंप कर देता है। किस में? एक आर्टरी में, जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है। किस में पंप करता है? पल्मोनरी आर्टरी में। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को किस में पंप करता है? आयोटा में पंप करता है। ठीक है, तो ये ब्लड पंप करने के बाद दोनों, एक पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आ जाती है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आयोटा में ब्लड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये डबल सर्कुलेशन चलता रहता है। इधर से ये पूरा क्या करता है? आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में क्या करता है? ब्लड को सप्लाई करता है। और इधर ये कहाँ पे जाता है? ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाता है? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। इधर ध्यान रखिएगा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है वो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है और जो आयोटा से ब्लड आता है वो पूरे बॉडी में, पार्ट में सप्लाई होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जब ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ब्लड कहाँ पे आ जाता है? पल्मोनरी वेन में आ जाता है और इधर से ये
जो अयोटा होती है पूरे बॉडी को क्या कर देती है, ब्लड को सप्लाई कर देती है। जो भी ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट्स ब्लड होते हैं उनको सप्लाई कर देती है टिश्यू सेल्स, कैपिलरीज को। उसके बाद जो वेना कावा होती है, वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, रिसीव करके कहाँ पे लाती है, राइट एट्रियम में लाती है। और पल्मोनरी वेन ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके, लंग्स जब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है तो पल्मोनरी वेन ब्लड को कहाँ पे आती है, लेफ्ट एट्रियम में आती है, लाती है। और इसी तरह पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है, जिसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन भी कहते हैं और डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।